Okay, so you studied graphic design. Yes. How does that like influence your videos, do you think? इस वीडियो में हम डिजाइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे वीडियो एडिटिंग के अंदर. The graphic design background is like very prevalent in my videos. Edits that I did for a Marquez video. When it comes to text, I think less is more. I personally don't love videos that have a ton of text all over and they're constantly changing, flashing, whatever. ये एसेट रियलिस्टिक है, ये एसेट एनिमेटेड है. क्यों? जब आप हमारी वीडियोस देखते हो सारे एनिमेशन एक कंसिस्टेंट एस्थेटिक फॉलो करते हैं. Yes, I know if you're new to content creation और वीडियो एडिटिंग तो ये दोनों फील्ड्स डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग बहुत डिस्टेंट लग रही होंगी. बट इफ यू bear with me, I'll try to compress everything जो मैंने सीखा अपने 4 साल के क्रिएटिव डायरेक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन करियर में. एंड आई bet that by the end of this video you will learn how to transform your own videos from this to looking like this. It's simply branding. Yes, branding. इन शॉर्ट ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्रिएट करते हो किसी भी बिजनेस की एक यूनिक आइडेंटिटी, एक वॉइस, उनके प्रोडक्ट, सर्विसेज, कंपटीशन और टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए. बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर फर्स्ट टाइम सुनोगे तो बहुत इजीली कंफ्यूज हो जाओगे. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ये लोगो देखो, कितना टाइम लगा होगा आपको इसको आइडेंटिफाई करके अपने दिमाग में एक प्रोडक्ट की इमेज बनाने के लिए. हार्डली 3 से 5 सेकंड, राइट? दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग. बिना किसी टेक्स्ट या टैगलाइन के भी इफ यू कैन रिमेंबर अ बिजनेस, इट प्रूव्स कि उनकी ब्रांडिंग कितनी थॉटफुल है. बट कंफ्यूज मत होना ब्रांडिंग और लोगो को सेम समझ के. ब्रांडिंग इज दिस जायंट अम्ब्रेला जिसके अंदर लोगो, टाइपोग्राफी, कलर पैलेट, आइकन, टैगलाइन जैसी बहुत सारी चीजें आती है. और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप जैगवार की रीब्रांडिंग देख के आसानी से लगा सकते हो. Jaguar Cars. It's a company associated with speed, style and status. Absolutely destroyed it. Jaguar has unveiled a new logo and everybody's hating on it. Elon Musk is asking if they even sell cars. What? हाँ ठीक है भाई, बिजनेस वाले करते होंगे, पर हमारा इससे क्या लेना देना? लेना देना है, cause this is what separates amazing video editors from the average ones. नहीं समझे? ये शॉर्ट एग्जांपल देखो. These are the 4 fundamental forces of nature which are being carried by gluons, W and Z bosons, gravitons and photons. ये तो सब ठीक ही लग रहा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी थी वो कर दी, मोशन डिजाइन करना था वो भी कर दिया. अब और क्या करूं इसमें? हाँ, काम चलाने के लिए ठीक है, बट अब ये देखो जरा. These are the 4 fundamental forces of nature which are being carried by gluons, W and Z bosons, gravitons and photons. कुछ ऑब्जर्व किया कैसे फॉन्ट्स, कलर्स, टेक्सचर्स और एसेट सिलेक्शन को कंसिस्टेंट रखने से जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया प्रोडक्शन में. इसको मैं अपने वीडियोस में कैसे यूज करूं? मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? बता रहा हूं. भले अपने लिए बना रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए, सबसे पहले कैरेक्टर डिजाइन करो. है, वीडियो एडिटिंग में गेम का कैरेक्टर कैसे डिजाइन करेंगे? मैं कोई 3D आर्टिस्ट हूं क्या? इंटरप्ट करना बंद करो यार तुम पहले. कैरेक्टर मतलब एक पर्सनैलिटी, वॉइस या टोन. बेसिकली कोई रैंडम सी वाइब नहीं होनी चाहिए आपके काम में. जैसे मान लो आपका एक दोस्त आपको किसी नए बंदे से मिलवाता है. फर्स्ट हैंग आउट पे तो ये बंदा आपको एकदम मस्त लगता है, चिल लगता है, रेसिस्ट जोक मारता है, हंसी मजाक करता है. सेकंड हैंग आउट पे उन्हीं जोक्स पे ऑफेंड हो जाता है. और थर्ड हैंग आउट पे अपनी रिलेशनशिप की डिप्रेस स्टोरी सुनाने लग जाता है. तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि इस बंदे को मैं किस पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट करूं, कैसे याद रखूं इसको. सेम साइकोलॉजी अप्लाइज टू योर ऑडियो विजुअल कंटेंट. ऑडियंस के लिए फर्स्ट लुक में क्लैरिटी एस्टैब्लिश करने का ट्राई करो विद योर यूनिक ब्रांड वॉइस. जैसे आई डिजाइंड द ब्रांडिंग फॉर आवर पॉडकास्ट चैनल कला गुरु, शेमलेस प्लग, जिसकी ब्रांड वॉइस है फंकी, वाइब्रेंट, इंडियन जेंजी. यस, योर ब्रांड वॉइस डज नॉट नीड टू बी समराइज्ड इन वन सिंगल वर्ड. एक इमोशन होना चाहिए बस. अब वो कुछ भी हो सकता है, भले वो मिनिमल हो, प्लेफुल हो, प्रोफेशनल हो, एक्सट्रीमली ऑफेंडिंग हो, कुछ भी, बस वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट एवरी टच पॉइंट. भले वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज हो, शॉर्ट्स हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो या थंबनेल्स हो. ठीक है, वॉइस पता चल गई, इसको ध्यान में रखो. और अब आ जाओ लुक एंड फील पे. ब्रांड की विजुअल थीम कैसी होगी? मिनिमल या ग्लिची, ओवर द टॉप इफेक्ट्स या सिंपल कट्स बस खाली क्लिप्स में? जैसे कला क्रू, द ब्रांडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. कला, इंडियन वर्ड फॉर आर्ट, एंड क्रू, अ स्लाइटली ट्विस्टेड इंग्लिश और मॉडर्न वर्ड फॉर क्रू और ग्रुप. इसी से रेफरेंस लेते हुए वी डिजाइंड इट्स लुक एंड फील टू बी रेट्रो मॉडर्न. एसेट्स हम यूज कर रहे हैं विंटेज, पेपर, क्लॉथ और ग्रंज वाले, बट कलर्स हमारे हैं मॉडर्न, Web3 इंस्पायर्ड वाइब्रेंट ऑरेंज एंड पर्पल. एंड इसमें जितनी डिटेल स्पेसिफाई कर सकते हो उतनी करो. आई स्किप द लोगो पोर्शन, इंपॉर्टेंट तो वो हद से ज्यादा है, बट ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा वो टॉपिक, एंड इट्स क्वाइट हार्ड टू समराइज इट इन दिस वीडियो. बेसिकली जो भी आप विजुअल्स एडिट करके लगा रहे हो
बैकग्राउंड टेक्सचर्स कैसे होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी फॉन्ट्स क्या होंगे, कलर पैलेट के एग्जैक्ट हेक्स कोड्स, इफेक्ट्स लाइक ग्लो, स्ट्रोक या शैडो, हर छोटी से बड़ी चीज की एक डिटेल्ड लिस्ट बना लो। एंड इसमें लगेगा टाइम अच्छा खासा। अगर आप लॉन्ग टर्म वीडियोस प्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहे हो तो आई हाईली सजेस्ट कि एटलीस्ट 6 से 7 दिन यूज करना सिर्फ ब्रांडिंग पे शुरू करने से पहले। यू विल थैंक योर सेल्फ इन द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टिंग दिस टाइम राइट नाउ। बिकॉज आपको कोई भी ग्राफिक या एनिमेटेड सीक्वेंस बनाना होगा तो आपको हर बार स्क्रैच से आइडिएशन, विजुअलाइजेशन और थीम के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के लिए वी इन्वेस्टेड अबाउट 15 to 20 डेज कलाक्रू की सिर्फ ब्रांडिंग पे। डेकोरेटिव फॉन्ट मंदिरा फॉर टाइटल्स टू सिग्निफाई द रेट्रो इंडियन थीम, मिनिमल सैंस सेरिफ फॉन्ट पॉपिंस मॉडर्निज्म के लिए, स्क्विगली ग्रिड लाइंस, पेपर एंड क्लॉथ टेक्सचर्स इन बैकग्राउंड्स, एंशिएंट हैंड ड्रॉन आर्ट, कला का फ्लो दिखाने के लिए। इवन द साउंड इफेक्ट्स अगर नोटिस करने जाओगे ना तो कलाकृ के सभी कंटेंट पीसेस में ऑर्गेनिक नेचुरल साउंड सुनने को मिलेंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है टाइमलाइन। वो मेरे से इसलिए नहीं मैनेज होती क्योंकि वो मेरा पीसी है दुश्मन। सबसे बड़ी मिस्टेक बहाने। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड इस चैनल पे मिनिमल मॉडर्न एक्सप्लेनर कंटेंट में ग्राफिक्स थोड़े ग्रेनी एंड डिजिटल से हैं, तो साउंड डिजाइन में भी एक्चुअल कैमरास के रियल मूवमेंट्स की साउंड है। नाउ इसमें ऑब्वियसली टाइम, एफर्ट और एक्सपीरियंस लगेगा काफ़ी, बट कुछ शॉर्टकट्स हैं जो शुरू में आपका काम काफ़ी इजी कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइन ट्रेंड से रेफरेंस ले सकते हो आप, जो मैंने भी किया है अगर आपने नोटिस करा हो इन माय ग्लास मॉर्फिज्म मोशन डिज़ाइन। ग्लास मॉर्फिज्म काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है विजुअल थीम में, कोई नई बात नहीं है। एंड मैंने उसी को रिवैम्प करने का ट्राई करा है अपनी खुद के स्टाइल में बाय एडिंग ग्लो, ग्रेन्स एंड लोअर फ्रेम रेट्स। सॉर्ट ऑफ स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वाली फिलोसफी है ना, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। हर नया आइडिया, थॉट, डिजाइन या प्रोडक्ट जो आपको नया लग रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों का ही एक ब्लेंड है। तो एक स्मार्ट आर्टिस्ट हमेशा एक आइडिया स्टील करता है बट उसको पेयर करता है, उसको ब्लेंड करता है बाकी स्टोलन आइडियाज के साथ, जिससे समवॉट न्यू क्रिएशंस निकल के आती हैं एंड लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मतलब फिर से लेक्चर देने लगे। कमिंग बैक टू ग्लास मॉर्फिज्म, नियोमॉर्फिज्म जैसे डिजाइन ट्रेंड्स, इवन नियो ब्रूटलिज्म, हाइपर रियलिज्म, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो इनसे रेफरेंस लेके आप अपने खुद के न्यू ब्लेंड्स क्रिएट कर सकते हो। और एटलीस्ट ये सारी चीजें जरूर स्टैंडर्डाइज करने का ट्राई करना इफ यू आर वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट्री और एक्सप्लेनर स्टाइल वीडियोस, जहाँ पे टॉकिंग हेड के साथ मोशन डिजाइन एंड ग्राफिक्स वगैरह का प्ले होने वाला है। इसके बाद अब आ जाओ टेम्पलेट्स पे, जैसे ये लोअर थर्ड्स हो गए या टाइटल कार्ड्स हो गए। ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह से उठा रहे हो प्रीसेट्स तो वेल एंड गुड, बट अगर खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो कस्टम तब तो और भी बढ़िया है। उसके अंदर आपको कस्टमाइजेबिलिटी मिल जाएगी, फाइन ट्यून कर सकते हो अपनी खुद की ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग। आइदर वे जैसे मर्जी करते हो, एक लाइब्रेरी प्रिपेयर कर लो इन टेम्पलेट्स की। हाँ, ये एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, जितना कंटेंट आप बनाते जाते हो उतनी चीजें ऐड होती जाएगी इस लाइब्रेरी के अंदर। अब एसेट से मेरा मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए स्क्वायर ले लो, इसकी एक स्पेसिफिक वेट है, एक स्पेसिफिक हाइट है, स्ट्रोक साइज है, स्केल है ना। तो अब मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में मेरा ये यूज होना है जब भी मेरे को कुछ मोशन डिजाइन करके एक्सप्लेन करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा के एक प्रीमियर फाइल के अंदर सेव करके रख लूंगा। अब इस प्रीमियर फाइल के अंदर ऐसे सभी रीयूजेबल एसेट सेव हो जाएंगे मेरे पास, भले वो ग्राफिक्स हो, टाइटल्स हो या साउंड इफेक्ट्स हो। अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो मेरा टाइम बचेगा जो बार बार लगता सेम ही चीज बनाने में, और दूसरा हर ऑडियो विजुअल एलिमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी, हर बार साइज, स्केल या कलर चेंज नहीं होगा। अब ऑब्वियसली इससे मेरे को तो कन्वीनियंस मिलेगी, हर चीज इजी हो जाएगी मेरे लिए बनाना, साथ में देखने वाली ऑडियंस के लिए भी क्लैरिटी रहेगी, बिकॉज उनको हर बार एक न्यू डिजाइन के साथ अडेप्ट नहीं करना पड़ेगा। आई नो ये बहुत वियर्ड है, एज एन आर्टिस्ट हमें हमेशा सिखाया है कि कुछ नया सीखो, कुछ ओरिजिनल क्रिएट करो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो। और इवन अगर आप बिगिनर क्लाइंट्स का काम करते हो तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि इस बार कुछ नया तड़कता भड़कता हो जाए। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि दिस डज नॉट वर्क इन डिजाइन। एक डिजाइन का मोटिव अच्छा और एस्थेटिक लगने के साथ साथ एक स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करना भी है। एंड इन दिस केस वो पर्पस क्या है, आपके ब्रांड की वॉइस एंड मैसेजिंग को एक क्लियर और कंसिस्टेंट वे में आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना। आप खुद सोचो, कल को उठ के एप्पल अपना लोगो चेंज कर दे, बनाना रख दे, RGB कलर यूज करने लग जाए और फॉन्ट चेंज करके कॉमिक सांस कर दे, क्या आप ट्रस्ट कर पाओगे ऐसे एक ब्रांड पे? नहीं। लास्टली, स्टार्ट डेवलपिंग अ टेस्ट कॉन्शियसली। जैसे आपकी इंस्टा फीड का एल्गोरिथम ट्रेन होता रहता है ना, जिस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, उसी तरीके से आपकी ब्रेन की क्रिएटिविटी का एल्गोरिथम भी ट्रांसफॉर्म होता रहता है। आप जितनी वेल डिजाइंड वीडियोस, मूवीज या एनिमेशंस देखोगे, उतने आइडियाज आपका ब्रेन स्टील करके रख लेगा अपने पास। एंड जब आप कुछ क्रिएट करने बैठोगे तब उन्हीं स्टोलन आइडियाज का एक मिक्सचर बना के आपको देगा। जितने बढ़िया इंग्रेडिएंट्स उतनी बढ़िया डिश। आई नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डंप कर दी मैंने आपके ऊपर इस वीडियो में, सॉरी फॉर दैट, बट आई थॉट कि रादर देन क्रिएटिंग मल्टीपल वीडियोज एंड ऑन दिस टॉपिक जो कि शायद सब तक ना पहुंचे, व्हाई नॉट क्रिएट अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर सच हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोडक्शन।
उसकी साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो एंड आई डोंट थिंक मैंने इंडिया में ऐसा कंटेंट ज़्यादा देखा है, लाइक ज़्यादा लोग बात नहीं करते ब्रांडिंग के बारे में इंडिया में। एनी हाउ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो इन लर्निंग 6 यूनिक वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स तो ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। नहीं तू कट गया, तुम लोग ये कट गया, गो स्टॉप, तुम अभी भी आगे निकल गए। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, प्लीज़ स्क्रिप्ट ही चेंज करो यहाँ से।